हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका द सिलेक्शन क्लासेस में। और दोस्तों, जैसे मैंने एक CGL 2020 के लिए एक सीरीज़ स्टार्ट करी है सुपर फास्ट रिवीजन की, जिसमें मैं हिस्ट्री के क्वेश्चंस ऑलमोस्ट 100 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट अपलोड कर चुका हूं। तो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको ये PDF जितनी भी हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पर मिल जाएगी। लिंक आपको दोस्तों यहाँ पर दे रखा है, और चाहे तो आप द सिलेक्शन क्लासेस जब टाइप करेंगे टेलीग्राम ग्रुप में तो मेरा चैनल वहाँ पर और लोगो भी आपको दिख जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो की बात करेंगे। करीब करीब बायो के 150 प्लस क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर लेके आए हैं, और वो सारे के सारे दोस्तों से सवाल हैं वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं बायो के। अक्सर बायो से दोस्तों बच्चे दहशत खाते हैं या प्रॉब्लम करते हैं, उनको लगता है कि यार बायो पता नहीं कैसे होगी। बट बायो का दोस्तों पढ़ने का एक ही, या किसी भी एग्ज़ाम जो MCQ टाइप है पढ़ने का एक ही तरीका होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा MCQ की प्रैक्टिस करिए, क्योंकि MCQ के जो कंसेप्ट होते हैं ऑलमोस्ट रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, तो आप एक क्वेश्चन से बहुत सारी जानकारी निकाल सकते हैं और चीज़ों को समझ सकते हैं। तो चलिए विदाउट मच डिले हम लोग सुपर फास्ट सेशन की शुरुआत करते हैं। तो समझाने का काम मुझे जहाँ लगेगा मैं समझाऊंगा, बाकी MCQ को रिवाइज़ कराऊंगा, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कम समय में ज़्यादा आउटपुट लेना हमको। तो सवाल नंबर 1 दोस्तों, सिल्वीकल्चर इज़ द ब्रांच ऑफ बॉटनी इन विच। तो बॉटनी का मतलब होता है जो स्टडी ऑफ प्लांट बोलते हैं उसको हम बॉटनी बोलते हैं। तो सिल्वीकल्चर का मतलब होता है डेवलपमेंट ऑफ फॉरेस्ट। नेक्स्ट, स्टडी ऑफ पॉलन ग्रेन। दोस्तों पॉलन ग्रेन की स्टडी को क्या बोलते हैं? क्या मोमोलॉजी बोलते हैं, पॉलिनोलॉजी बोलते हैं, फैकोलॉजी या माइकोलॉजी? तो दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए, पॉलिनोलॉजी होता है। माइकोलॉजी दोस्तों फंगाई की स्टडी को बोलते हैं माइकोलॉजी। काफ़ी बार एग्जाम में ये भी आ चुका है माइकोलॉजी। द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ए बॉडी। यदि हमें किसी भी बॉडी की आंतरिक स्टडी को स्टडी करना है, आंतरिक संरचना को, उसको एनाटॉमी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी। एस्टिमेशन ऑफ एज ऑफ बॉडी प्लांट बाय द काउंटिंग ऑफ एनुलर रिंग। ठीक है, यदि मान लो एक जो प्लांट है बहुत बड़ा हो गया है, जैसे बरगद का और पीपल के पेड़ देख होंगे बहुत विशाल हो जाते हैं, तो उनकी एज को कैसे काउंट करते हैं? तो दोस्तों एक प्रक्रिया होती है जिसको डेंड्रोक्रोनोलॉजी बोलते हैं। तो उसमें नंबर ऑफ एनुलर रिंग्स काउंट करते हैं। नेक्स्ट, स्टडी ऑफ ग्रोइंग प्लांट विदाउट द सॉइल। ठीक है, कंटेनिंग न्यूट्रेंट्स। सॉइल इन वाटर कंटेनिंग न्यूट्रेंट्स, तो उसको क्या बोलते हैं? दैट इज़ हाइड्रोफोनिक्स बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं दोस्तों? हाइड्रोफोनिक्स। सवाल नंबर 6 दोस्तों, इन एक्सोबायोलॉजी वी स्टडी अबाउट। तो एक्सोबायोलॉजी का मतलब होता है, एक्सो मतलब आउटसाइड अर्थ। यदि हम अर्थ से बाहर जाते हैं तो एक्सोस्फीयर की यदि हम बात करते हैं, तो एक्सोबायोलॉजी का मतलब क्या होता है कि लाइफ को तलाशना अर्थ के बाहर। दैट इज़ यहाँ पर ऑप्शन नंबर आप देख पाएंगे साफ साफ लिखा है, दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी। जीनोबायोटिक्स विच आर इनहेरेंटली रेजिस्टेंट टू माइक्रोबियल अटैक्स आर कॉल्ड। उनको रिकैल्सिट्रेंट बोलते हैं। कर्ड दोस्तों जो दही है वो खट्टा होता है। क्यों खट्टा होता है? क्योंकि इसमें लैक्टिक एसिड होता है। मिल्क में भी लैक्टिक एसिड होता है। इबोला दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा करेक्ट कर लेना, इबोला का नाम आपने सुना होगा, एक वायरस है ये। वो वायरस दोस्तों जो कि बैक्टीरिया को डैमेज करते हैं उनको बैक्टीरियोफेज बोलते हैं। डिजीज़ कॉस्ड बाय HIV। दुनिया को पता है HIV से कौन सी डिजीज़ होती है? दैट इज़ एड्स होता है। ठीक है, एड्स इज कॉस्ड बाय HIV। द बिगेस्ट सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। ऑप्शन नंबर बी, एसिटोबुलेरिया। कुछ दोस्तों सवाल ऐसे होते हैं डायरेक्ट उनका आंसर आपको यदि पता होगा तो आप मार्क कर पाएंगे, वरना आपको प्रॉब्लम होगी। अगार अगार दोस्तों काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, अगार अगार कहाँ से मिलता है? ये एल्गी से मिलता है। रेड रॉट ऑफ शुगर केन इज कॉस्ड बाई। जो गन्ना होता है कभी कभी आपने देखा होगा कि वो रेड रेड उसमें धब्बे से आ जाते हैं। वो क्यों होते हैं दोस्तों? क्योंकि वो कोलेक्ट्रोटिकियम फेलेक्टम होता है उसकी एक रीज़न। बायो की टर्म है दोस्तों, मेरा बैकग्राउंड थोड़ा सा साइंस से रहा है, तो बायो की टर्म थोड़ी सी प्रोनाउंसिएट करने में प्रॉब्लम होती है कभी कभी। एफ्लेक्टोक्सिन आर प्रोड्यूस्ड बाय। एफ्लेक्टोक्सिन किससे प्रोड्यूस होता है दोस्तों? तो इस सवाल का सही उत्तर यदि आपको सोचना है तो आप सोचिए। बिल्कुल जी हाँ, इस सवाल का सही उत्तर है फंगाई। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 16, स्टेटमेंट दे रखे हैं, जिम्नोस्पर्म्स सीड्स आर एनक्लोज्ड इन साइड फ्रूट, डाइकोट्स एंड मोनोकॉट्स आर इंक्लूडेड इन एंजियोस्पर्म। ठीक है, तो दोस्तों जो एंजियोस्पर्म होते हैं उसमें डाइकोट और मोनोकॉट्स दोनों होते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। जो पहला स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है, दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट दोस्तों यदि हम बात करते हैं, विच पार्ट ऑफ द चिंचोना यील्ड ए ड्रग। ठीक है, चिंचोना का आपने सुना होगा, तो बार्क ऑफ चिंचोना से हमें एक ड्रग मिलता है, तो आपको मुझे कमेंट करके बताना उस ड्रग का क्या नाम है। फाइबर ऑफ कॉटन, दोस्तों जो कपड़ा मिलता है कॉटन का वो कहाँ से मिलता है? स्टेम से, सीड से, फ्रूट से या रूट से? दोस्तों जो कॉटन होता है उसका जो फूल होता है इस तरह से, वहाँ से हमको कॉटन का कपड़ा मिलता है।
एन एंजाइम प्रोड्यूस्ड बाय HIV दैट अलाउ द इंटीग्रेशन ऑफ HIV DNA इनटू द होस्ट सेल DNA, इसको क्या बोलते हैं? इंटीग्रेस बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए। सवाल नंबर 20 दोस्तों क्या कह रहा है? डॉक्टर नॉर्मन ई बर्लो कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो आपको मुझे बताना है जो डॉक्टर नॉर्मन ई बर्लो हैं वो किस वाली क्रांति से रिलेटेड थे या कहाँ से जुड़े हुए थे। इसका आंसर दोस्तों अमेरिका है, वो अमेरिकन व्यक्ति थे, बट आपको मुझे बताना है कमेंट करके कि वो कौन सी क्रांति से जुड़े हुए थे या किस चीज़ से उनका लिंक है। आई ऑफ पोटैटो क्या बोलता है? एपिकल बर्ड, एक्सिलरी बर्ड, एडवेंटिशियस बर्ड या एक्स्ट्रा एक्सिलरी बर्ड? तो दोस्तों इसको एक्सिलरी बर्ड बोलते हैं, बर्ड्स। जिंजर क्या है दोस्तों? रूट है, स्टेम है, लेफ है या बल्ब है? ठीक है, तो दोस्तों जो जिंजर है वो स्टेम है, या आपको पता होना चाहिए जो अदरक है वो एक तरह से तना है। ठीक है, तो अदरक क्या है दोस्तों? तना है। यदि हम बात करते हैं कैक्टस, कैक्टस क्या है? हाइड्रोफाइट, मीसोफाइट, जीरोफाइट या एफीफाइट? दोस्तों कैक्टस जो है वो जीरोफाइट है, क्योंकि पानी बहुत कम रहता है तब भी ये उग जाता है, उसको जीरोफाइट बोलते हैं दोस्तों। अगर फिर से आया तो ये कहाँ से मिलता है? एल्गी से मिलता है। इनफ्लोरोसेंस ऑफ वीट क्या बोलते हैं दोस्तों? इनफ्लोरोसेंस जो वीट होता है उसको हम स्पाइक बोलते हैं। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। मेज कैन बी यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्टार्च। ऑयल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम मेज कैन बी ए फीड स्टॉक फॉर द बायोडीजल। एल्कोहलिक बेवरेज कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग मेज। तो ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट दोस्तों करेक्ट हैं। डबल फर्टिलाइजेशन अभी मैंने बताया था, एंजियोस्पर्म होता है उसमें मोनोकॉटन और डाइकॉटन, ठीक है, दोनों होते हैं। तो यहीं से दोस्तों डबल फर्टिलाइजेशन मिलता है, डाइकोट और मोनोकॉट। नेक्स्ट, पैरेंथोजिनोसिस क्या होता है? तो पैरेंथोजिनोसिस होता है दोस्तों दैट इज फ्रूट डेवलपमेंट विदाउट द फर्टिलाइजेशन। ए फर्टिलाइज्ड एग, यदि एक एग फर्टिलाइज हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? जाइगोट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जाइगोट। आपने क्लास 9th या 10th में रिप्रोडक्शन चैप्टर में पढ़ा भी होगा ये। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपके स्क्रीन पर आ चुका होगा, दैट इज लंग्स ऑफ प्लांट्स क्या हुए हैं? लीव्स, स्टेम, फ्लावर या रूट्स? तो आपको ये पता होना चाहिए लीव्स होते हैं। क्या होते हैं? लीव्स। द प्लांट फ्रॉम विच कोको एंड चॉकलेट्स आर ऑब्टेन्ड। हर्ब, शरब, स्मॉल ट्री, बिग ट्री? तो ये शरब से मिलती हैं चॉकलेट एंड कोको। नेक्स्ट, क्रॉप शोन एट द कमेंसमेंट ऑफ मानसून सीजन। जैसे अभी मानसून सीजन दोस्तों आने वाला है या ऑलमोस्ट आ ही चुका है, तो वो क्रॉप जो कि मानसून सीजन के शुरुआत में उगाई जाती है उनको दोस्तों खरीफ बोलते हैं, खरीफ बोलते हैं। प्लांट्स विच ग्रोन इन सलाइन वाटर या सलाइन सॉइल, जो नमकीली एक तरह से धरती होती है उनमें जो प्लांट्स उगते हैं उनको क्या बोलते हैं? क्या जीरोफाइट बोलते हैं? बिल्कुल नहीं बोलते। जीरोफाइट अभी मैंने बताया था वो प्लांट जो कि बिना एक तरह से पानी के उगते हैं, जैसे रेगिस्तान में जो पौधे उगते हैं उनको देखते हैं हम जीरोफाइट बोलते हैं। तो यदि हम बात करेंगे ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है, हेलोफाइट्स बोलते हैं। चलिए सवाल नंबर बात करते हैं 34 की। ट्रांसपायरेशन क्या होता है? तो ट्रांसपायरेशन दोस्तों क्या होता है? लीव्स होती हैं प्लांट्स की, उसमें से जो पानी है वो नीचे से निकलता रहता है, एक्सेस ऑफ वाटर, तो वाटर लॉस को हम ट्रांसपायरेशन होता है। ये पानी के लिए मतलब प्लांट्स के लिए एक तरह से फ़ायदे का सौदा कम है, नुकसान का सौदा ज़्यादा है। यदि ज़्यादा ट्रांसपायरेशन हो जाएगा तो पानी जो है वो लॉस हो जाएगा प्लांट में से, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी प्लांट के लिए। तो इन सॉइल वाटर दैट इज़ रेडिली अवेलेबल उसको हम कैपिलरी वाटर होते हैं। तो जैसे मान लो ये दोस्त प्लांट है तो यहाँ से पानी कैपिलरी एक्शन के थ्रू चढ़ता रहता है, और बाकी जो जितने प्लांट्स है या इसकी जो रूफ कह रहा हूँ मैं इसको, लीव्स या और जो प्लांट्स हैं की जो लीव्स हैं या फिर फ्लावर है वहाँ तक जाता रहता है। यदि हम वैसलीन लगा दें प्लांट्स के लीफ के दोनों तरफ तो क्या होगा? कौन सा प्रोसेस अफेक्ट होगा? फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, ट्रांसपायरेशन? तो दोस्तों यहाँ पर सिर्फ ट्रांसपायरेशन एंड रेस्पिरेशन अफेक्ट होगा, फोटोसिंथेसिस पर उसका कोई प्रभाव नहीं है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। विल्टिंग ऑफ प्लांट, अभी मैंने आपको बताया था कि जो ट्रांसपायरेशन होता है वहाँ पर पानी का दोस्तों क्या होता है? लीव्स के थ्रू नुकसान होता रहता है, इसी को दोस्तों विल्टिंग बोलते हैं, इसी को विल्टिंग कभी कभी बोलते हैं। तो विल्टिंग क्या होता है? यदि ज़्यादा ट्रांसपायरेशन होता है तो विल्टिंग बोलते हैं उसको। ज़्यादा ट्रांसपायरेशन मतलब ज़रूरत से ज़्यादा यदि ट्रांसपायरेशन हो जाए या वाटर लॉस ज़्यादा हो जाए तो उसको हम बोलते हैं विल्टिंग। नेक्स्ट, द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट इज़ कॉल्ड गोटेशन। ठीक है, इसको हम दोस्तों हम गोटेशन बोलते हैं, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉप्स। नेक्स्ट सवाल नंबर 39, ट्रांसपायरेशन डिफर फ्रॉम इवेपोरेशन। दोस्तों ठीक है, ट्रांसपायरेशन और इवेपोरेशन में क्या अंतर होता है? तो जैसे इवेपोरेशन क्या होता है दोस्तों, मान लो एक ये पॉन्ड है, इस पॉन्ड से दोस्तों पानी जो है वो इवेपोरेट होता है विदाउट रीचिंग बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट के बिना भी पानी जो है वो इवेपोरेट हो जाता है, और जो सरफेस होता है दोस्तों वो कूल हो जाता है। क्या हो जाता है? कूल हो जाता है। तो इसी को हम वो दोस्तों बोलते हैं इवेपोरेशन। और ट्रांसपायरेशन क्या है दोस्तों? एक
एक फिजियोलॉजिकल फिनोमिना है, और जो इवेपोरेशन है एक फिजिकल फिनोमिना है। टेम्परेचर वगैरह पे भी डिपेंड करता है। इवेपोरेशन सरफेस कैसा है, सरफेस का एरिया कैसा, सब पे डिपेंड करता है, इसलिए वो एक फिजिकल फिनोमिना है। ड्वार्फ प्लांट, जो प्लांट छोटे रह जाते हैं, जिनकी हाइट दोस्तों कम रह जाती है प्लांट की, उनको बड़ा कैसे कर सकते हैं, तो उसको गिबरलिंस के थ्रू बड़ा कर सकते हैं। ऑक्सीजन इन द फोटोसिंथेसिस रिलीज फ्रॉम, कहाँ से मिलती है, CO2 से और हाइड्रोजन वाटर से, दोनों से मिलती है। नेक्स्ट दोस्तों, फोटोलिसिस ऑफ वाटर क्या होता है, ठीक है। तो फोटोलिसिस होता है दैट इज ब्रेक डाउन ऑफ वाटर बाय द लाइट, इसको फोटोलिसिस प्रोसेस बोलते हैं। कौन सा एलिमेंट दोस्तों क्लोरोफिल में प्रेजेंट होता है, वो होता है मैग्नीशियम, Mg। रेस्पिरेशन क्या है, एंडोथर्मिक, जहाँ पर हीट जो है दोस्तों एब्जॉर्ब होता ही है, एक्सोथर्मिक में हीट रिलीज होती है। यदि हम बात करेंगे यहाँ पर दोस्तों, हीट क्या होती है, रिलीज होती है, और यहाँ पर हीट एब्जॉर्ब होती है पहले वाले प्रोसेस में। तो रेस्पिरेशन कौन सा प्रोसेस है, इट इज़ एक्सोथर्मिक प्रोसेस। फर्मेंटेशन क्या है, एनारोबिक रेस्पिरेशन, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। तो दोस्तों यही उसका उत्तर है, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कुछ बच्चे इसको जल्दी जल्दी में एनारोबिक रेस्पिरेशन मार्क करके अपना आंसर गलत कर लेंगे। इनकम्प्लीट ब्रेक डाउन ऑफ शुगर इन एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। तो यदि हम इनकम्प्लीट ब्रेक डाउन करते हैं शुगर का एनारोबिक रेस्पिरेशन में, तो हमें क्या मिलेगा, फ्रक्टोज वाटर मिलेगा, ग्लूकोज CO2 मिलेगा, एल्कोहल CO2 मिलेगा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है एल्कोहल प्लस CO2। क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ हम बढ़ते हैं। रेस्पिरेशन क्या है, तो इट इज़ ए कैटाबॉलिक प्रोसेस दैट यूजेस ऑक्सीजन प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड कन्वर्ट रिलीज एनर्जी इनटू ATP। हार्मोन हेल्पिंग इन सेल डिवीजन कौन सा, साइटोकिन। कुछ सवाल तो दोस्तों आपको डायरेक्टली पता होना चाहिए। द इंस्ट्रूमेंट बाय विच रेट ऑफ ग्रोथ, किससे मेजर करते हैं, ऑक्जेनोमीटर से। द ग्रोथ फॉर द ग्रोथ इन लेंथ ऑफ प्लांट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसेंशियल, सोडियम, कैल्शियम, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। कौन सा दोस्तों ऐसा तत्व है जो कि ग्रोथ के लिए डिपेंड नहीं करता, तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर A, सोडियम से कोई लेना देना ही नहीं। एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म, पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म का मतलब क्या है कि अर्थ जो है वो, यदि मान लो हमने प्लांट को कुछ इस तरह से रखा है कि अर्थ की ग्रेविटी उस पर ज़्यादा है, ठीक है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर C, डाउनवर्ड ग्रोथ ऑफ रूट्स, ठीक है, जैसे मैंने बताया ना ग्रेविटी की तरफ। लीव्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स आर नॉट यूज्ड फॉर रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म, मलबरी, कैस्टर, ओक और टीक। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर D, टीक। वाटर एंड मिनरल्स इन प्लांट इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू जाइलम, फोइलम, पित्त और कॉर्टेक्स। आप मुझे बताइए क्या होगा इसमें, तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर A, जाइलम से मिलता है। नंबर ऑफ स्टोमेटा इज लेस एंड संकिन इन, किस में होता है, मीजोफाइट, हेलोफाइट, हाइड्रोफाइट या जीरोफाइट। कौन से प्लांट में स्टोमेटा कम होते हैं, तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर D, जीरोफाइट। मैंने बताया ना जीरोफाइट के लिए पानी की भी ज़रूरत कम होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज ए रोडेंटिसाइड, चूहे मारने के लिए कौन सी दवा का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर D, जिंक सल्फाइड। बहुत दोस्तों बार पूछा गया सवाल है, 55, दैट इज जिंक सल्फाइड। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। रेड नोट ऑफ शुगर केन इज कॉस्ड बाय, तो अभी मैंने आपको इसका उत्तर बताया था, ऑप्शन नंबर A, कोलेक्टो, ट्रिकम, फेलेक्टम। एलिमेंट प्लेइंग रोल इन द नाइट्रोजन फिक्सेशन, तो कौन सा होता है, मैंगनीज, मॉलिब्डेनम, जिंक और कॉपर। तो इसका दोस्तों सही उत्तर है 57 की यदि हम बात करेंगे ऑप्शन नंबर, तो 57 का है B। 58 ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ स्किन ऑफ ए मैन, तो आपको पता होगा ये डर्मेटोलॉजी होती है। क्या होती है, डर्मेटोलॉजी, ऑप्शन नंबर D। स्टडी ऑफ डिजीज ऑफ कैंसर, ऑन्कोलॉजी। काफ़ी इंपॉर्टेंट दोस्तों सवाल काफ़ी बार पूछा गया है। व्हाट इज़ वर्मी कल्चर, वर्मी कल्चर का मतलब क्या है, जो वर्म्स होते हैं एक तरह से, उनकी एक तरह से स्टडी को हम वर्मी कल्चर बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर A, दैट इज साइंस ऑफ रेजिंग वर्म्स। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव कोरल रीफ्स, कोरल रीफ दोस्तों कहाँ पे मिलते हैं, अंडमान निकोबार में, गल्फ ऑफ कच्छ में, गल्फ ऑफ मन्नार में, सुंदरबंस में। तो अंडमान निकोबार आइलैंड में दोस्तों मिलते हैं, ठीक है, कोरल रीफ्स। और ऑप्शन नंबर A, मतलब गल्फ ऑफ कच्छ और गल्फ ऑफ मन्नार तीनों में इसमें मिलते हैं, ऑप्शन नंबर A 1, 2 एंड 3। व्हाट डज द वर्ड एम्फीबियन, एम्फीबियन का मतलब क्या होता है,
2 लाइफ्स, 4 लाइफ्स, 3 लाइफ्स और 1 लाइफ। तो एम्फीबियन होता है दोस्तों 2 लाइफ होती हैं। तो एम्फीबियन कौन होते हैं? जो कि पानी में, वाटर प्लस लैंड, वो एम्फीबियन होते हैं। दो लाइफ है उनके पास। नेक्स्ट, काला आज़ार इज़ ट्रांसमिटेड बाय। काला आज़ार एक बीमारी है या एक तरह से कहाँ से मिलती है या कहाँ से ट्रांसपोर्ट होती है, तो उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट या ट्रांसपोर्टेशन कॉज क्या है? वो सैंड फ्लाई। मियोसेनिन इज एन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट मेटालोप्रोटीन इन सम इनवर्टिब्रेट एनिमल, दिस प्रोटीन कंटेन्स। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 1 प्रॉपर एटम। व्हाट इज फार्मिंग अलॉन्ग विद द एनिमल हस्बेंड्री? क्या होते हैं? यदि एनिमल हस्बेंड्री भी करते हैं और फिर भी फार्मिंग करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? ए ऑप्शन, मिक्स्ड फार्मिंग बोलते हैं उसको। चलिए अब बात करते हैं आगे। ओनली मेल फ्रॉग प्रोड्यूस क्रॉकिंग साउंड बिकॉज। क्यों? आपने देखा होगा कि जब बारिश होती है तो मेंढक टर्राने लगते हैं, तो जो मेंढक टर्राते हैं वो मेल फ्रॉग होता है, तो क्यों वो क्रॉकिंग करता है या फीमेल क्यों नहीं करती है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज फीमेल फ्रॉग हैव नो लैरिंक्स। ठीक है, लैरिंक्स नहीं होता फीमेल जो फ्रॉग होता है। कोबरा एमिट्स विनोम थ्रू। जो कोबरा जो सांप है एक तरह से, वो अपना जहर छोड़ता है, किसके थ्रू छोड़ता है? तो सवाल नंबर जो 62 है इसका ऑप्शन नंबर है फैंक्स। द मोस्ट पॉइजनस स्केन जो स्नेक है, रेटल स्नेक, पाइथन, करेट या ट्री स्नेक। तो दोस्तों इसका सही उत्तर कितना है? सी, करेट। द स्नेक हु मेक देयर नेस्ट, क्या बोलते हैं? जो अपना घोंसला बनाता है, तो इसको बोलते हैं दोस्तों क्या? किंग कोबरा। डॉल्फिन्स आर क्लासिफाइड अंडर पीसीज एम्फीबियन, रेप्टाइल या मैमल। डॉल्फिन्स क्या है दोस्तों? तो यदि हम डॉल्फिन्स की बात करेंगे तो दीज आर मैमल्स। सब्सटेंस फाउंड इन ब्लड विच हेल्पिंग इन क्लॉटिंग, थ्रोम्बिन, फाइब्रोनोजिन, हेपेरिन और ग्लोबिन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर कितना है? क्या होने वाला है? फिब्रिनोजेन से ब्लड की क्लॉटिंग होती है। तो मान लो किसी का खून रोकना बंद नहीं होता है तो फिब्रोनोजिन से प्रॉब्लम है, इसका मतलब फिब्रिनोजिन। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सीक्रेशन ऑफ इंसुलिन? पिट्यूटरी, पीनियल, थाइमस या पेंक्रियास। कहाँ से मिलता है दोस्तों? बताइए जरा इसका सही उत्तर। ऑप्शन नंबर डी, पेनक्रियास। द सेंस ऑफ बैलेंस इज अचीव्ड बाय, मतलब जो दिमाग है वो बैलेंस कौन अचीव करता है? सेरेबेलम, थैलेमस, सेरेब्रम और स्पाइनल कॉर्ड। कहाँ से मिलती है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर है ए, सेरेबेलम, इक्विलिब्रियम। इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड ऑन विच पार्ट ऑफ द आई? तो आपको पता होना चाहिए कहाँ पे मिलता है? रेटिना पे। कहाँ पे? रेटिना पे, सी पे। ग्लूकोज इज ए टाइप ऑफ टेस्टरोज, शुगर, हेक्सोज, पेंटोज और नन ऑफ देम। दोस्तों इसका सही उत्तर है बी, दैट इज हेक्सोज शुगर। तो 75 सवाल दोस्तों हमने करे। आने वाले सेशन में हम लोग आगे के करीब 100 सवाल बचे हुए हैं, उनको कवर करेंगे। मेरा दोस्तों काम यह है कि वीडियो लंबी ना हो और आपको छोटे टाइम में ज़्यादा कंटेंट में प्रोवाइड कर पाऊँ। तो ये पीडीएफ दोस्तों आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप द सिलेक्शन क्लासेस पे मिल जाएगी। उसका लिंक भी दोस्तों यहाँ पर अवेलेबल है, आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में जाके ले सकते हैं या सिंपल आप द सिलेक्शन क्लासेस टाइप कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। बाय।